उसे ज्वाइन करते रहिएगा, देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली व्हाट आई वाज सेइंग कि राइडर जो हमारा होता है एक एडिशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, सम एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है अलॉन्ग विद बेस प्लान, जैसे कि हमारा टर्म राइडर है। अब टर्म राइडर क्या है आपका कि आपका जो बेस पॉलिसी है उसमें हम एक्स्ट्रा उतने का कवर दे सकते हैं जितने का सम एश्योर्ड ले रखा है। लेट्स से वो 10 लाख का ले रखा है तो 10 लाख का कवर हम दे सकते हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है। वो ऐप जो होता है, ऐप में आप लोगों को दिख जाएगा, जो ऐप होता है हमारा उसमें आप लोग देख लेंगे, उसमें दिख जाएगा आप लोगों को, ठीक है। रतन जी आवाज आ रही है आपको? यस 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 सर। अच्छा, आप ही का नहीं कनेक्ट हो पा रहा था। हाँ चलिए चलिए, कोई बात नहीं। तो टर्म एडर हमारा क्या होता है, उस प्लान में जो हमारा जो कैलकुलेटर होता है, प्रीमियम कैलकुलेटर, उसमें देखिएगा आपको दिख जाता है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। ये बच्चों के प्लान में होता है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई बच्चों की पॉलिसी करता है तो उसमें क्या होता है कि एक ऑप्शन ये रहता है कि अगर पेरेंट्स को कुछ हो जाता है तो उस केस में आगे के सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे। क्लियर है सभी को? यस तो उसे हम ठीक है कहते हैं सर। प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। बच्चों के प्लान में उसको एडिशनली हमें लेना होता है, बच्चों के प्लान में हमें एडिशनली उसे लेना होता है, ऑप्ट करना होता है। ऑन द अदर हैंड कुछ प्लान ऐसे होते हैं जिसमें वो इनबिल्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा जीवन लक्ष्य है, जीवन लक्ष्य में प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर इनबिल्ट है, ठीक है। वो कैसे है भाई आगे देखेंगे हम। तो प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर क्या हुआ, वेव्स ऑल द फ्यूचर प्रीमियम ऑफ द पॉलिसी इन केस ऑफ एनी अनफॉर्चुनेट इवेंट टू पॉलिसी होल्डर। क्लियर है सभी को? भास्कर जी ऐड कराते रहिएगा। तो उस केस में क्या हुआ कि आपको जो भी प्रीमियम आपका है वो सारा का सारा माफ हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दो जैसे राइडर देख लिया हमने, एक तो टर्म राइडर देख लिया, दूसरा देख लिया हमने प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर देख लिया। नेक्स्ट हमारा जो है एक तीसरा राइडर होता है डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। इसके बारे में पता होगा सभी को? क्लियर है सभी को ये डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर? चलिए बता देता हूँ। जो भी एलआईसी की पॉलिसी होती है उसमें जो प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं उसमें आपका ये इनबिल्ट रहता है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर एक्सीडेंट के कारण से डिसेबिलिटी हो जाती है तो जो भी जो भी डिसेबिलिटी होती है, इन दैट केस क्या हुआ कि जो पॉलिसी होल्डर है, अच्छा ये डिसेबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट डिसेबिलिटी। ये नॉमिनी गलत हो गया, नॉमिनी रिसीव्स नहीं होगा, पॉलिसी होल्डर होना चाहिए। इसको थोड़ा सा मैं रेक्टिफाई करता हूँ, ठीक है। एक मिनट, ये पॉलिसी होल्डर होता है। क्लियर है सभी को? यस इस केस में क्या होगा, जो भी पॉलिसी होल्डर है उसे उसे आपको जो है नेक्स्ट 10 ईयर्स तक, दैट इज 120 मंथ्स तक मंथली कुछ अलाउंस मिलता है, ठीक है। और आएगा सारे प्रीमियम माफ हो जाते हैं। तो तीन राइडर हमने देखे बेसिकली। फर्स्ट जो देखा था हमने टर्म राइडर देखा था, सेकंड देखा था प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर देखा, ठीक है, और थर्ड जो देखा हमने डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर देखा, ठीक है। नाउ एक और हम देखते हैं एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। ये क्या राइडर होता है आपका कि ये जो है इक्वल सम एश्योर्ड के बराबर का इक्वल अमाउंट नॉमिनी को मिलता है इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। क्लियर है सभी को? ये ऐप में सबको दिख जाएगा, ठीक है। तो चार राइडर हमने पढ़े बेसिकली। फर्स्ट जो हमने देखा प्रीमियम टर्म राइडर देखा, सेकंड देखा प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर देखा, थर्ड देखा डिसेबिलिटी राइडर देखा, और फोर्थ इज एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। क्लियर है सभी को? यस सर क्लियर है। अच्छा, जिसे नहीं समझ में आएगा प्लीज पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। उसमें ठीक ये है। झिझक मत कीजिएगा कि मैं पूछूं, बिकॉज क्या होता है ना कीजिएगा तो कस्टमर के सामने दिक्कत हो जाएगी। यहाँ यहाँ प्रॉब्लम होती है, आप कोई दिक्कत नहीं है, सभी अपने ही है, जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी है, और मेरा काम है आप लोगों को समझाना। तो एक टीचर का काम होता है, तभी टीचर काम कर सकता है जब तक स्टूडेंट उसके सामने ऑनेस्टली सारी प्रॉब्लम्स को रखे, ठीक है। कुंदन जी आप जरा म्यूट कीजिए। एक मिनट। मेरा
ओके, आ रही है आवाज? ये सारे राइडर्स देखे हमने, ये हाँ, राइडर्स आ क्यों रही है। देखे? क्योंकि ये सभी हमारे काम आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ठीक है। ये जो प्लान है एक स्पेशल प्लान है। ये क्या स्पेशल प्लान है? इसमें इन केस ऑफ एनी अनफॉर्चुनेट इवेंट, अ सिंगल प्लान दैट टेक्स केयर ऑफ एंड गिव्स मैच्योरिटी, फैमिली इनकम, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज और फ्यूचर इनकम। तो एक सिंगल ऐसा प्लान है जो कि सारी चीजों को वो कवर करता है। जो हम प्लान आज डिस्कस करने वाले हैं, इस प्लान में खासियत क्या है कि वो मैच्योरिटी भी दे, और कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है, डेथ होती है, इन दैट केस अ सिंगल प्लान दैट टेक्स केयर ऑफ मैच्योरिटी, फैमिली इनकम, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज। क्लियर है सभी को? ठीक है, इस सारी चीजों को ये इसमें कवर रहता है। इसका एक सिंपल सा प्लान है हमारा, ठीक है ना। इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे अभी आगे चल के। अगर देखिए इसमें क्या होता है कि हर कोई, जैसे कोई ये केस लेते हैं, लेट्स सपोज कोई 21 साल की पॉलिसी ली, इसमें 18 साल जमा करना होता है क्योंकि 3 साल कम हो गया, 18 लाख का प्रीमियम या करीब 40 लाख के आसपास का इसमें मिलता है। उससे 25 साल की पॉलिसी होगी, इसमें 22 साल का वो पीपीटी रहेगा और इसमें 22 लाख जाएगा, करीब 62 लाख के आसपास मिलेगा। अब ये तो बात हो गई, इन केस ऑफ कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है, कोई डेथ हो जाती है ड्यूरिंग पॉलिसी टर्म। अब ये ध्यान से देखिए आप लोग। इससे पहले जरा मैं आप लोग को एक दूसरी चीज दिखाऊंगा, उसको देखिए पहले। एक मिनट जरा होल्ड कीजिए। ये जो प्लान है आपका जीवन लक्ष्य, इसमें पॉलिसी टर्म होता है 13 से 25 साल का, ठीक है। होता 13 से 25 साल का, ठीक है। ये यस। ये बाकी सभी आप प्लीज म्यूट कर लीजिए क्योंकि वो बार बार आवाज हो रहा है, डिस्टरबेंस होती है, ठीक है। चलिए, जो प्लान हमारा है जीवन लक्ष्य, इसमें पॉलिसी टर्म होता है 13 से 25 साल का, प्रीमियम पेमेंट टर्म होता है पॉलिसी टर्म से 3 साल कम, ठीक है। एलिजिबिलिटी इसकी 18 से 50 साल। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, इसमें हम मेजर को देते हैं, जो भी फैमिली में जो भी अगर पेरेंट्स हैं उनको देते हैं, 18 से प्लस होना चाहिए। कोई भी इंडिविजुअल जो 18 ईयर्स से अबव का है। ये प्लान बेस्ट प्लान है फॉर चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, फैमिली इनकम, इन सब के लिए बेस्ट प्लान है। मैच्योरिटी बेनिफिट है, बेसिक सम एश्योर्ड होता है, एक्वायर्ड बोनस और एफएबी अगर कोई होगा उसमें तो मिलेगा। ये बेसिक चीजें सभी इंश्योरेंस सभी ये प्लानों में होता है। डेथ बेनिफिट इसका देखिए 110 ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड, एक्वायर्ड बोनस, एफएबी इफ एनी। चलिए, अब इसका यूएसपी क्या है, उससे पहले आप लोग को एक कैलकुलेशन दिखा दूं। आवाज आ रही है सभी को? आ रही है सर, आवाज आ रही है। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, लेट्स मूव अहेड। चलिए, ये जो प्लान आपका है, इसमें क्या खास बात होती है? लेट्स सपोज हमने 25 साल का एक प्लान ले लिया, ध्यान से समझिएगा, जीवन लक्ष्य की बात कर रहा हूं मैं। 25 ईयर का एक प्लान ले लिया हमने, 0 से 25 ईयर का कवर चलेगा हमारा, ठीक है। इसमें 22 साल जमा करना होता है पैसा। यहां से यहाँ तक प्रीमियम का पेमेंट होगा, ये आपका पीपीटी हो गया, और यहाँ पे आपका वो आ गया मैच्योरिटी। क्लियर सभी को? ये आपकी आ गई मैच्योरिटी आ गई, ठीक है। अब ये मैच्योरिटी कितना आएगा, ये आपको ऐप में दिख जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल ऐप में आएगा। इस मैच्योरिटी में क्या होता है, जो हम सम एश्योर्ड ले रखा है हमने, सम एश्योर्ड होगा प्लस बोनस होगा और एक एफएबी होगा। क्लियर है सभी को? ये ऐप के थ्रू भी मैं दिखा देता हूं आपको प्रीमियम कैलकुलेशन इसका। ये लीडर ऐप तो सभी के पास होगा ही, आई होप सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा अभी से। ये आपका प्रीमियम कैलकुलेटर है सेकंड पॉइंट पे। अब इस पे जाते हैं हमारा, देखिए ध्यान से, ये हमारा आता है जीवन लक्ष्य पे जाते हैं हम। ये रहा आपका जीवन लक्ष्य ऊपर में 933। यहाँ देखिए ध्यान से, 933 आपका है जीवन लक्ष्य, ठीक है। भास्कर जी एंट्री करा दीजिए प्लीज। ये हमारा प्लान है जीवन लक्ष्य,
अब इसके बारे में देखते हैं। इसमें क्या खास बात है, सिंपल इसमें कैलकुलेट किया हमने। लेट सपोज किसी का डेट ऑफ बर्थ डाल दिया 01/01/1983 डाल दिया, ये आ गया 39 ईयर्स का, ये आ गया 39 ईयर्स का। नाउ इसके बाद क्या है आपका, हमने इसमें सम एश्योर्ड ले लिया 10 लाख का और टर्म ले लिया 25 साल का। अब यहां देखिए ध्यान से, यहां कुछ राइडर्स आपको दिखेंगे। राइडर्स आपको कैसे दिखेंगे, ये देखिए, यहाँ पे देखिए आपका ये लिखा हुआ है टर्म राइडर, यहाँ पे आपका जो है एज एक्स्ट्रा है। एज एक्स्ट्रा को आप लोग छोड़ सकते हैं क्योंकि पहले काम आता था, बट अब जरूरत नहीं होती है इसकी। टर्म एडर है इसमें। नाउ अब ये टर्म एडर जो आपका है, इस पे आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, क्या क्यों इंपॉर्टेंट है बताता हूं मैं इसको। नाउ अब लेट सपोज हमने इसका यहाँ पीडीएफ लिखा हुआ है, नीचे दिख रहा है सभी को, पीडीएफ लिखा हुआ है। अब इस पीडीएफ पे आप जब क्लिक कीजिएगा तो इसका एक प्रेजेंटेशन बन जाएगा। एक प्रेजेंटेशन सिंपल बन गया, इस ऐप में बन जाता है। इसमें देखिए क्या है कि सम एश्योर्ड आपका जो है इसमें दिख रहा होगा आप लोग को, ये सम एश्योर्ड लिखा हुआ है इसमें, जीवन लक्ष्य का सम एश्योर्ड है इसमें 10 लाख का लिया था जो हमने, ठीक है। टर्म हो गया 25 साल का, 22 साल के लिए जमा करना में। पहले साल जो प्रीमियम होगा वो 47,376 होगा और नेक्स्ट ईयर से प्रीमियम कम हो जाता है क्योंकि उसमें जीएसटी वाला पार्ट जो आपका है 4.5% का होता है, जीएसटी कम हो जाता है। पहले साल जीएसटी आपका जितना होता है उसका हाफ हो जाता है, इसी कारण से प्रीमियम आपका कम हो गया। कमीशन आपको 45,336 पे मिलता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें देखिए ध्यान से कि ये जो प्लान है आपका, इसमें किसी ने 39 ईयर्स की एज पे ले रखा है, 25 साल के लिए रखा है, तो उसकी मेच्योरिटी होगी 64th ईयर में, 25 साल जोड़ के। अब ये देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक प्रीमियम जा रहा है, ये टोटल आपको 22 साल हुए, 22 ईयर्स हो गए। यहाँ पे आपका प्रीमियम जमा नहीं हो रहा है, 61 to 64 63 लास्ट के 3 सालों में प्रीमियम जमा नहीं हुआ है। आपको यहाँ पे मेच्योरिटी मिल रही है 26 लाख रुपए की। तो इसमें क्या आपको कि 10 लाख का सम एश्योर्ड अगर किसी ने ले रखा है, ठीक है, तो उसमें आपको 26 लाख की मेच्योरिटी आएगी और इस मेच्योरिटी में फिर आपको क्या मिलेगा, सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस एफएबी मिलेगा। क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को? यस सर। ओके फाइन, सबको, दीप्ति जी क्लियर है ये? यस सर। गौरव जी क्लियर है? क्लियर है सर। ओके फाइन, ये ऐप है एलआईसी में, एलआईसी लीडर ऐप कहते हैं इसे, आप प्ले स्टोर में सर्च कीजिएगा दिख जाएगा और उसमें सिंपल प्रेजेंटेशन बन जाता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, बिल्कुल सिंपल लग रहा है, ठीक है। नाउ अब इसके बाद की कहानी पे आते हैं। इस प्लान में क्या खास बात है, जैसे कि आप लोगों को उस समय मैंने बताया भी था, इस प्लान की खास बात स्टार्ट होती है अगर कोई मिसहैपनिंग होती है, ठीक है। अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है उस केस में देखिए क्या होता है। लेट सपोज किसी ने 25 साल की पॉलिसी ले रखी है और इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल अभी हमारे ब्रांच में ही हुआ है। हमारे ब्रांच में मार्च के महीने में 1 CR का जीवन लक्ष्य लिया था एक पर्सन ने, जीवन लक्ष्य, ठीक है। अब इसका बेनिफिट देखिए, और मार्च में लिया था उन्होंने, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का था, मई में उनकी डेथ हो गई, मई में हो गई उनकी डेथ कोरोना से, ठीक है। इस बार बहुत हुआ है, इस बार कोरोना के कारण जो है काफी लोगों की बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई हैं। अब इस प्लान में देखिए उनकी फैमिली को वो तो नहीं रहे, बट उनकी फैमिली को बहुत अच्छा सपोर्ट इससे मिलेगा। कैसे मिलता है वो देखते हैं अभी। इसमें बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला, क्या सपोर्ट मिलता है वो दिखाता हूँ आप लोगों को, बताता हूँ। इसमें क्या खास बात है, कोई भी मिसहैपनिंग होगी, आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको, क्योंकि यही इसका यूएसपी है और इसी यूएसपी के कारण से ये काफी सेल होता है। अगर किसी ने पॉलिसी ले ली, अभी इन्हीं के केस में देखते हैं, ठीक है। 1 CR इन्होंने लिया था, इसका प्रीमियम करीब 4 लाख के आसपास का आया था इनका, 4 नहीं था, कितना था, मतलब उसमें 1 CR के अकॉर्डिंग था, इसका बताता हूँ मैं। इसमें फिर उनको जो है पहले साल हुआ ये 0 ईयर फर्स्ट ईयर, यहीं पे इनकी डेथ हो गई। तो एज पर दिस प्लान जो भी डेथ के बाद का ईयर है
यहाँ पे फर्स्ट ईयर है, यहाँ से लेके यहाँ तक लास्ट ईयर तक आपको जितने भी प्रीमियम थे 22 साल पे करना था वो सारा का सारा प्रीमियम माफ हो जाएगा, प्रीमियम से वेव प्रीमियम वेव हो जाएगा इसमें। पहला फीचर, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इनको क्या था कि फर्स्ट ईयर जो आपका जब भी आपका जब भी डेथ हुई है उसके नेक्स्ट ईयर से, तो यहाँ 1 to 25 इनको जो है पर ईयर सम अश्योर्ड का उनकी फैमिली को 10% मिलेगा एज अ फैमिली इनकम, एज अ फैमिली इनकम उनको मिला। समझ में आ रही बात? क्लियर है सभी को? अब बताइए उनकी फैमिली को कितना सपोर्ट हुआ इस केस में, कोई कैलकुलेट कर सकता है? 10 lakh per year, I think. यस, 10 लाख पर ईयर उनकी फैमिली को मिलना स्टार्ट हो गया एज अ फैमिली इनकम। ठीक है, प्रीमियम तो माफ हुआ ही, 10 लाख का उनको जो है ना पर ईयर के हिसाब से उनको जो है आपको फैमिली को सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो गया। और यही नहीं, आगे चल के जो मेच्योरिटी का अमाउंट था वो मेच्योरिटी अमाउंट भी मिलेगा उनकी फैमिली को 25वें साल पे। अब इस प्लान को देखिए कितनी खास बात है इसमें। इसमें अगर कोई वैसे सोचता है एज अ फैमिली सिक्योरिटी के लिए तो ये बेस्ट प्लान है। अब इसमें क्या होता है कि अगर जैसे कि अब वो उन्होंने कुछ सोच, कोई भी अगर कोई प्लानिंग करता है, कोई भी प्लान लेता है, कुछ सोच के ही लेता है। उन्होंने सोचा होगा कि 25 साल के बाद मेरी मैं ऐसे करना चाहता हूँ, या फिर जो भी चीजें हैं उनकी जो भी ड्रीम रही होगी उसको वो पूरा करना चाह रहे होंगे। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि इस प्लान लिया होगा। अगर वो रहते तो भी उनको मेच्योरिटी मिलती 25वें साल पे, और जो भी उनका ड्रीम था वो उसको पूरा करते। लेकिन अब वो नहीं रहे हैं तो भी देखिए एलआईसी ने उनका सारा प्रीमियम तो एक तो माफ कर दिया, दूसरा उसके बाद क्या किया कि हर ईयर उनको जो है सम एश्योर्ड का 10% देना स्टार्ट कर देगी। नेक्स्ट ईयर से मिलना स्टार्ट होगा, जो भी पॉलिसी एनिवर्सरी होती है उससे के उस डेट से आपको हर साल जो है 10-10 लाख रुपए, इस केस में 1 ईयर का सम एश्योर्ड था तो 10-10 लाख रुपए हर साल उनकी फैमिली को मिलेगा 25वें साल पे। और मैच्योरिटी पे जो पैसा मिला था वो पैसा भी मिलेगा। अब एक बात बताइए मुझे, ये इस प्लान से कितना फैमिली को सपोर्ट मिला या नहीं मिला? एक बार सभी अनम्यूट कर लीजिए। बहुत बहुत मिला सर। सभी एग्री करते हैं इस बात से? Yes, sir. हाँ जी, हाँ जी। Yes, Definitely. तो इसमें क्या खास बात है, इस प्लान में खास बात यही है कि अगर ये स्पेशल प्लान है, इस स्पेशल प्लान की खास बात क्या है आपको कि कल कुछ भी अगर होता है मिस हैपनिंग तो इन दैट केस फैमिली को सपोर्ट के तौर पे एलआईसी की तरफ से फैमिली इनकम हर साल मिलता रहेगा। ये बहुत ही अच्छी बात है। दूसरे प्लानों में क्या होता है, वहीं पे मैच्योरिटी पे पैसा मिला खत्म। जैसे कि आपको पहले साल ही हुआ तो फर्स्ट ईयर का बोनस। अच्छा एक चीज और बता दूं आप लोगों को, इस केस में ही जैसे उन्होंने पहला प्रीमियम जमा किया, ईयरली मोड पे था उनका, हाफ ईयरली था, सॉरी हाफ ईयरली मोड पे था, 2 लाख कुछ का प्रीमियम आया था, हाफ ईयरली मोड पे था। अब एक बात बताइए मुझे कि उनको क्या पहले साल का बोनस मिलेगा? साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अरे भाई क्वेश्चन है, जवाब तो दीजिए। सर मिलेगा आई थिंक। ओके, बाकी सभी? मिलेगा सर। ओके, देखिए एलआईसी में क्या होता है, इंश्योरेंस में क्या होता है, आप जब भी पॉलिसी लेते हैं फर्स्ट डे जैसी पॉलिसी आपको नेक्स्ट डे भी कुछ होता है तो आपको आपके जो भी प्लान है उसमें बोनस पूरे साल का मिल जाता है। ये इसमें खास बात होती है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये जो है इसमें इस प्लान का खास बात है यूएसपी। अब ये बताइए प्लान कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा है? द बेस्ट। बहुत बढ़िया। इसी का नाम कन्यादान है। कन्यादान प्लान आपने सुना भी होगा। कन्यादान इसलिए कहते हैं इसको कि अगर जैसे पेरेंट्स रहते हैं, उन्होंने ड्रीम देखा कि 22 साल के लिए कोई प्लान ले लिया, उन्होंने सोचा कि बच्चे की शादी के लिए, एजुकेशन के लिए 22वें साल पे चाहिए पैसा, 18 साल जमा करना है, तो जब वो जीवित रहे तो वहाँ पे उनको मैच्योरिटी मिलेगी, उनको मिलेगी मैच्योरिटी, और उस मैच्योरिटी से वो जो भी ड्रीम उन्होंने देखा वो पूरा कर लेंगे। लेकिन अगर वो नहीं रहे, कोई मिसहैपनिंग होती किसी भी साल, पहले साल ही नहीं किसी भी साल होगी, लास्ट के 19वें साल पे भी होगी पीपीटी के बाद, तो 19 से लेके 22 तक उनको पैसा मिलेगा। तो उस केस में क्या होगा कि जो भी उनको मिसहैपनिंग अगर होती है, उस मिसहैपनिंग के कारण से अगर डेथ हो जाती है तो इन दैट केस एलआईसी सबसे पहले तो प्रीमियम माफ कर देगी उनका, क्योंकि वो ही नहीं रहे तो प्रीमियम पे कौन करेगा। दूसरी बात,
फैमिली इनकम के तौर पे LIC की तरफ से हर साल उनको जो है सम अश्योर्ड का 10% मिलेगा। अगर किसी ने 10 लाख का ले रखा है तो उसको 1-1 लाख रुपए मिलता रहेगा। तीसरी बात, जो मैच्योरिटी में पैसा मिलना है वो पैसा भी अलग से मिलेगा। सभी को क्लियर है प्लान? Yes, sir. अब इसका नाम कन्यादान है, बट इट डजंट मीन कि लड़कियों के लिए है। बेसिकली ये क्या होता है, सिंपल जीवन लक्ष्य पानी, आप एज पर नीड कस्टमर का किसी को अगर बेबी बॉय है उसको भी दे सकते हैं एजुकेशन के तौर पे। मान लीजिए किसी को 18वें साल में पैसा चाहिए, 19वें चाहिए, 20वें पे चाहिए, तो उस तरह से हम 3 पॉलिसी करके दे सकते हैं, एक 18 साल की, एक 19 की, एक 20 साल की। उससे क्या होगा, जो 18 साल की जो मैच्योरिटी आएगी 18वें साल पे मिल जाएगा, 19 साल की जो मैच्योरिटी आएगी 19वें साल पे मिलेगा, 20वें साल पे जो मैच्योरिटी है वो 20वें साल पे मिलेगा। इस तरह से उनको पैसे मिलते रहेंगे। क्लियर है सभी को? समझ में आ रही बात? Yes, sir. Yes, sir. ओके अच्छा, आप लोगों ये प्लान बिल्कुल क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है ये प्लान? Clear है। एक क्वेश्चन रह रहा है, आप लोगों ने पूछा नहीं। कोई क्वेश्चन दिमाग में नहीं आ रहा? आ रहा है सर। बताइए कुंदन जी। क्या सर? नहीं नहीं, वो नहीं कह रहा हूं। कोई क्वेश्चन, इस प्लान को समझ गए अच्छे से सभी को? कोई डाउट नहीं है? बहुत बढ़िया सर। क्वेरी होगी कितना अमाउंट मिलेगा? अमाउंट तो ऐप में देख के लीजिए, ऐप में जो दिखेगा वही है, सिंपल। वो क्वेरी, हाँ ये कोई बड़ी क्वेरी नहीं है। इसके लिए तो मैंने हर मैच्योरिटी में मैंने कहा है कि ऐप देखिए, उसमें पता चल जाएगा आपको। दीप्ति जी आपको पता होगा शायद। दीप्ति जी आवाज आ रही है? Yes, yes, sir. आपको पता होगा क्या सवाल छूट रहा है? Yes, sir. At the time of death उसको क्या मिलेगा? उनकी ये family किसी ने बिल्कुल सही सवाल किस 10% होगा, मतलब सेमेस्टर का 10% मिलेगा। ओके, देखा सवाल निकला है ना, इसलिए कहा था मैंने। आप लोग में से किसी ने ये नहीं पूछा, मैंने क्या कहा आपको कि जैसे मान लीजिए कि 0 से इन इस केस में जो हुआ था उनकी डेथ हो गई थी, 0 से 1 साल के बीच में डेथ हो गई है, यहाँ पे डेथ हुई है, यहाँ से तो मैंने बताया कि हर साल मिलेगा, हर साल में ईच ईयर उनको जो है 10% ऑफ सम अश्योर्ड मिलेगा। ये मैंने कहा था आप लोगों को, कहा था ना Yes. मैंने। Right, right. लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा एट द टाइम ऑफ डेथ क्या मिलेगा। किसी ने पूछा? नहीं। अब आप लोगों ने नहीं पूछा, इसका मतलब आप लोगों को आंसर पता होगा। अब जिसे भी आंसर पता है बताइए, एक्सेप्ट दीप्ति जी। दीप्ति जी आप बताइएगा। Okay, sir. शांति प्रकाश जी आवाज आ रही है आपको? Third semester plus 10% of semester 11. वाह वाह वाह, वेरी गुड। अच्छा, और कोई तुक्का? I think sir 25 ईयर पे 1 CR का जो प्लान ले रखा है वो पूरा हाँ। 1 CR मिलेगा। वो तो गौरव जी, वो तो वहां मेच्योरिटी में 25वें साल पे मिलेगा ना, वो जो मेच्योरिटी वो तो मिलेगी। व्हाट आई एम आस्किंग कि जब डेथ हुई है, जैसे यहाँ पे 0 से 1 के बीच में डेथ हो गई है, जैसे दूसरे या इस केस में मार्च में ली पॉलिसी, मई में डेथ हो गई, मार्च अप्रैल में तीसरे महीने में डेथ हो गई, तो एट द टाइम ऑफ डेथ क्या मिलेगा? I think 1 CR पूरा मिल जाएगा। ओके, और कोई? कुंदन जी हाँ जी सर। क्या मिलेगा एट द टाइम ऑफ डेथ? सर उसका एक होता है ना कि 10% मैं वो वो कैलकुलेशन तो बोल रहा हूँ। वो तो 10% तो नेक्स्ट ईयर से मिलेगा ना, यहाँ पे फर्स्ट ईयर से मैंने कहा ही मिल रहा है। फर्स्ट ईयर से, क्योंकि पहले साल हो गया तो सेकंड ईयर जो भी होगा सर जो उसका उससे आप फाइनल है सर वो तो मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल। उसमें सर बोनस बोनस में थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, कितने साल का बोनस तो multiply- नहीं, बोनस तो वो मेच्योरिटी में मिलेगा, बोनस और मेच्योरिटी सम अश्योर्ड जोड़ के मिलेगा। एट द टाइम ऑफ डेथ क्या मिलेगा? तो अमित डेथ जी? जो फिक्स प्लान जो हम लेते समय जितना अमाउंट अलॉट होता है वो तो सर पूरा मिलता है उस पे। ओके, अमित जी एनी आइडिया? कस्टमर पूछ देगा फिर क्या कीजिएगा आप लोग? अमित जी आ रही है आवाज? देखिए क्या है कि नॉलेज पूरा रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, नॉलेज। अगर आप किसी को लॉजिकली समझा सकते हैं
और सामने वाला बंदा अगर लॉजिकल है तो, अगर लॉजिकली आप समझा सकते हैं तो आपको कभी भी किसी भी फील्ड में, सेल मार्केटिंग की फील्ड हो या सेल्स की फील्ड हो या इंश्योरेंस का फील्ड हो, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। बट कंडीशन ये कि समझदार, सामने वाला बंदा समझदार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को लेने का मन ही नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, नहीं लेगा वो। ठीक है, यहाँ पे दो केसेस होंगे। डेथ दो टाइप से हो सकता है, पहला हो सकता है आपको नेचुरल, दूसरा एक्सीडेंटल। अब नेचुरल डेथ क्या होती है? कोई भी बीमारी से डेथ होता है उसको हम नेचुरल कहते हैं। ठीक है, एक आपको हो गया नेचुरल डेथ और एक हो गया आपका एक्सीडेंटल। अगर नेचुरल डेथ हो रखा है तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर एक्सीडेंटल हो रखा है तो जितना सम अश्योर्ड है वो एक्स्ट्रा, वहां सम अश्योर्ड जितना है वो वहां पे मिल जाएगा उनके नॉमिनी को। तो 1 ईयर का था। अगर इस केस में तो इनकी डेथ नेचुरल हुई है, बीमारी से हुई है। कोरोना को हम नेचुरल ही लेते हैं बीमारी से। इस केस में आपको जो है मिलेगा क्या? नेचुरल कवर। तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। ऑन द अदर हैंड अगर कोई एक्सीडेंटल डेथ होती, इन दैट केस जो सम अश्योर्ड है 1 ईयर का वो मिलता। सबको क्लियर है ये? ओके सर। क्लियर है सभी को? यस सर। मिर्जा जी क्लियर हो गया? हाँ सर, वही तो कि जो सेमेस्टर है वो मिलेगा एक्सीडेंटल केस में। हाँ, एक्सीडेंटल में मिलेगा ना, नेचुरल में नेचुरल में 0 होगा। वेरी गुड। और सबको क्लियर है? श्यामा जी आ रही है आवाज आपको? श्यामा जी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। ओके ओके, प्लान समझ में आया कुछ कुछ आपके? यस सर, थोड़ा बहुत समझ में आ गया। अच्छा, देखिए जो डाउट है पूछ लीजिए, जिसको भी डाउट है। ठीक है, मैं एक बार बिल्कुल फिर रिपीट करवा दूंगा अगर कोई दिक्कत होती है। ठीक है ना, सर। हाँ जी सर। क्योंकि नॉलेज होना सभी के लिए है, ये सभी को नॉलेज होना जरूरी है। अगर नॉलेज नहीं रहेगा दिक्कत हो जाएगी। कस्टमर के सामने हम शांत अगर बैठ गए तो फिर कस्टमर बोलेगा अरे भाई इसके तो नॉलेज ही नहीं है। चलिए, क्लियर है सभी को? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। इसमें ये जो प्लान है इसका नाम है जीवन लक्ष्य। इसमें क्या खास बात होती है कि इसमें आपको जो भी पॉलिसी टर्म लेते हैं उसे 3 साल कम जमा करना होता है। सबसे पहले तो पर्सन को जीवित रखते हैं, उसमें देखते हैं क्या मिलेगा। तो ऐप डाउनलोड कीजिएगा, LIC लीडर ऐप जो होता है प्ले स्टोर में। आई थिंक सभी ने कर ही लिया होगा करीब करीब। नहीं किया होगा तो सिंपल है, कुछ नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट का होता है ये। आप प्ले स्टोर में जाइए, उसमें डालिए LIC लीडर ऐप, अपने आप उसमें से आपको दिख जाएगा। मैं उसका लोगो भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। LIC लीडर ऐप डाला, ये ऐप आता है आपका। ठीक है, ये इसका लोगो जो है वो देखिए आप लोग। ये इसका लोगो है, ये रहा लीडर ऐप। इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जगदीश मुशम के नाम से है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको सारे कैलकुलेशन दिख जाएगी। ठीक है, तो अब जैसे कि हमने इसमें देखा था, लीडर ऐप में ही खोला था हमने, ये रहा PDF, ये रहा। इसमें हमने कैलकुलेशन किया था, जीवन लक्ष्य प्लान खोला था। फिर से बैक जा रहा हूं मैं एक बार, ये खोलिएगा, ये आ जाएगा। प्रीमियम कैलकुलेटर पे जाएंगे हम, सेकंड ऑप्शन जीवन लक्ष्य पे जाएंगे। यह कैलेंडर बना हुआ है, ये देखिए ध्यान से, दिख रहा है सभी को कैलेंडर? ये कैलेंडर बना हुआ है, इस कैलेंडर पर टच कीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये डेट ऑफ बर्थ का आएगा। इसमें डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डाल दीजिए, जैसे रैंडम 01/01/1980 डाल दिया हमने। 42 ईयर्स की एज आ गई। सम अश्योर्ड हो गया, लेट्स सपोज 10 लाख का डाल दिया हमने। ठीक है, फिर हमने टर्म ले लिया इसमें। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ 42 हुआ है तो इस केस में हम इनको 23 ईयर्स का ही टर्म दे सकते हैं। क्लियर है सभी को? आप लोग ने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे टर्म आपका जो है 42 अगर है, यहाँ पे एज है तो यहाँ टर्म 23 हो गया। लेकिन अगर यही हमने अगर एज लिया होता 40 का, अगर एज लिया होता हमने 40 का, तो यहाँ देखिए 25 ईयर तक का हमें ऑप्शन आ रहा है। दिख रहा है सभी को? 13 to Yes, sir. 25, तो अपने आप ही चेंज हो जाता है। तो 40 ईयर्स के पर्सन को हम जो है
हम इसमें जो है आपका 25 ईयर्स का टर्म दे सकते हैं, उससे नीचे जाएंगे तो अपने आप कम हो, क्योंकि 65 इसकी मेच्योरिटी है, 65 तक हमारा इसमें कवर रहता है। नाउ हमने 10 लाख का लिया, टर्म इसमें डाल दिया 25 साल का। हमने फिर यहाँ देखा दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपको आता है सबमिट का और दूसरा ऑप्शन आपका आता है, एक सबमिट दिख रहा होगा, एक पीडीएफ दिख रहा होगा। सबमिट करने पे क्या होता है कि आपका जो है एक सिंपल सा वो आ गया कि आपका प्रीमियम, एक सिंपल कैलकुलेशन आ जाता है आपका। फर्स्ट ईयर प्रीमियम कितना होगा जीएसटी के साथ 48,042 है, ये 47,007 है, ठीक है, ये आपको आ गया। और फिर यहाँ पे मेच्योरिटी पे कितना मिलेगा, टोटल प्रीमियम आपका जा रहा है 10,35,000 रुपए और मिल रहा है इसमें 26 लाख की मेच्योरिटी मिल रही है। इसी को अगर मुझे पीडीएफ में बनाना होता है, प्रेजेंटेशन के तौर पे बनाना होता है, तो हमें पीडीएफ वाला बटन जो है इस पे क्लिक करना होता है, ठीक है। पीडीएफ पे क्लिक किया हमने तो अपने आप एक पीडीएफ बन के खुल जाता है। सबको क्लियर है ये? इसमें फिर आप किसी को कस्टमर को का मेच्योरिटी समझा दीजिए कि 40 साल की एज पे ले रखा है, 61 तक उसे जमा करना है, ठीक है। और 61 के बाद जो है 61 के बाद जो है उसे प्रीमियम नहीं पे करना, क्योंकि यहाँ पे उसका पूरा हो जा रहा है 22 ईयर्स। यहाँ मेच्योरिटी पे उसको 26 लाख रुपए मिल जाएगा। सबको क्लियर है ये? तो इस ऐप में हर प्लान के बारे में है, जो भी आप कैलकुलेट करना चाहें वो हर प्लान के बारे में वो कैलकुलेट कर सकते हैं आप। अब इसकी खास बात क्या होती है कि कल कोई भी मिसहैपनिंग हो जाएगी, तो जब भी मिसहैपनिंग हुई है उसके नेक्स्ट ईयर से उसके आए के सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे, पहला पॉइंट। तो प्रीमियम वेवर राइटर इस पे इनबिल्ट है। दूसरी बात कि अगर अगर एक्सीडेंटल डेथ हुई है तो उस समय सम एश्योर्ड के बराबर का अमाउंट मिलेगा, अगर नेचुरल हुई है तो कुछ नहीं मिलेगा। तीसरी बात कि उनको जो है हर साल नेक्स्ट ईयर से ईच ईयर जो है सम एश्योर्ड का 10% एज ए फैमिली इनकम के तौर पे मिलता रहेगा, ठीक है। चौथी बात, जो मैच्योरिटी पे पैसा मिल रहा है वो पैसा भी मिलेगा। सबको क्लियर है ये? सभी को क्लियर है? यस सर। क्लियर है। यस सर। ओके, वेरी गुड। चलिए अब प्रश्न ये उठता है कि यहाँ जो नेचुरल डेथ हुई है, इस डेथ के समय अगर फैमिली को कुछ पैसे मिल जाए तो कितना अच्छा रहता, सपोर्ट मिलता है कि नहीं? सही कहा या गलत कहा मैंने? यस सर, सही सही कहा सर। सही कहा ना? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई कुछ बता सकता है? राइडर ऐड कर राइडर ले सकते सकते हैं। हैं सर। राइडर से कौन सा राइडर? टर्म राइडर। टर्म राइडर, टर्म राइडर। टर्म राइडर ले सकते हैं। वेरी गुड। चलिए आप सभी एक्सपर्ट होने लगे, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो हम उसमें जो है टर्म राइडर ले सकते हैं इसमें, ठीक है। तो अगर हम टर्म राइडर लेते हैं, इन दैट केस आपको क्या होगा, प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ जाता है, जैसे मैंने आप लोग को बताया था, ये थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये देखिए इसमें टर्म राइडर है आपका, ये टर्म राइडर वाला बटन जो है आपका दिख रहा होगा, ये रहा आपका, ये रहा टर्म राइडर, ठीक है। इसका बटन ये है। अब इस बटन पे हम जब टच करते हैं, ये रहा। अब देखिए यहाँ पे अपने आप सम एश्योर्ड आ गया, 10 लाख का आ गया। तो याद रखिए कि जितना सम एश्योर्ड है मैक्सिमम उतने का ही हम कवर दे सकते हैं उसमें, टर्म राइडर में। जितना हमारा है 10 लाख का है तो 10 लाख है उससे कम का दे सकते हैं हम, 5 लाख का एक्स्ट्रा कवर दे सकते हैं। कभी भी 10 लाख से ऊपर 11 लाख है, 10 लाख 10,000 रुपए नहीं दे सकते हम कवर। समझ में आ रही बात? अब इसमें देखिए अगर मैंने इसी को चेंज किया 10 लाख करके 10 लाख 10,000 मैंने कर दिया, मान लीजिए लेट सपोज कि मैंने इसको कर दिया 10 लाख 10,000 का, ये प्रीमियम नहीं लेगा, 10 लाख 10,000 कर दिया, सबमिट किया, एरर आ गया। क्या लिखा हुआ आ रहा है? क्या लिखा हुआ है? टर्म राइडर सम एश्योर्ड शुड बी 1 लाख to 10 लाख। यस, 10 लाख क्यों? क्योंकि 10 लाख मैक्सिमम हमने उसमें दे रखा है, ठीक है। अब हमने इसमें 10 लाख का ले लिया तो ये लेगा नहीं, हमने इसमें फिर से इसको 10 लाख कर दिया, ज्यादा हो गया क्या? हाँ, ठीक है। अब फिर सबमिट किया तो अब देखिए इसमें प्रीमियम आ गया 55,138 रुपीज। तो अब देखिए एक बार जरा प्रीमियम इसका नोट डाउन कर दो। एक मिनट, प्रीमियम है इसका नोट डाउन कर दो। फर्स्ट ईयर का प्रीमियम है 55,138, ये विथ राइडर है, टर्म राइडर है। जबकि अगर मैं इसको टर्म राइडर को ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, सबमिट, इन दैट केस अब देखिए आपका प्रीमियम कितना आ गया, 48,000
042। ठीक है, तो ये आपको फर्क आ गया इसका प्रीमियम का। लेकिन इससे ये फायदा होता है कि आपका जो है 8,000 का प्रीमियम का फर्क हुआ, लेकिन आपको 10 लाख का एक्स्ट्रा कवर चलेगा उस पे। सभी को समझ में आ रही बात? इसमें आपको 10 लाख का एक्स्ट्रा कवर चल जाएगा इसमें। अब इसी में फिर हम नेक्स्ट जाते हैं। एक बार आप लोग को एक बार थोड़ा सा प्रेजेंटेशन एक दिखा दूं। स्क्रीन दिख रहा है सभी को? दिख रहा है? मैंने एक सिंपल सा कैलकुलेशन किया हुआ है। ठीक है, विद इन द पॉलिसी टर्म अगर डेथ होती है, नॉर्मल डेथ और एक्सीडेंटल डेथ में, एक हमारा है विदाउट टर्म एडर, एक है विथ टर्म एडर। दिख रहा है सभी को? उस तरह से नॉर्मल डेथ में और एक्सीडेंटल डेथ में हमने विदाउट टर्म एडर लिया, विथ टर्म एडर लिया हुआ है। चलिए, हमने कुछ कैलकुलेशन किया। इसमें सम एश्योर्ड ले रखा हमने 10 लाख का, पॉलिसी टर्म लिया 25 साल का, पीपीटी आ रहा है 22 साल का, प्रीमियम करीब 43,000 का आएगा। हमने माना है कि डेथ आफ्टर 5 ईयर्स हो रही है। ठीक है, टोटल प्रीमियम पेड 5 सालों में कितना होगा वो देखते हैं। समझ में आ रही बात सभी की? देखिए, यस सर। इसमें हमने क्या किया है कि एक 25 साल की पॉलिसी ले रखी है, 0 to 25 ईयर की पॉलिसी ले रखी है। इसमें हम मान के चलते हैं 22 साल के लिए हमारा प्रीमियम 22 साल के जाता है 43,000 रुपीज का। हमने केस लिया कि 5th ईयर और 6th ईयर के बीच में डेथ हो जाती है। 5th ईयर एंड 6th ईयर के बीच में डेथ हो जाती है। अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है 5th और 6th के बीच में डेथ हुई है, उस दौरान जो फैमिली को है वो क्या मिलेगा? ठीक है, उनके फैमिली को क्या मिलेगा वो देखते हैं। एक केस लिया है हमने एट द टाइम ऑफ डेथ विदाउट टर्म एडर, क्या मिलेगा? विदाउट टर्म एडर कितना मिलेगा नॉर्मल डेथ में? नथिंग सर। नथिंग मिलेगा। नथिंग आ गया था मेरे Zero. ख्याल से, है ना? हम्म, अच्छा, विद टर्म एडर कितना मिलेगा अगर नॉर्मल डेथ होती है तो? कितने का प्लान ले रखे उतने अमाउंट। ओके, कितने का है यहाँ पे? 10 लाख। 10 lakh. तो 10 लाख मिल गया, ये नॉर्मल डेथ में। नाउ अब एक्सीडेंटल में आते हैं, विदाउट टर्म एडर कितना मिलेगा एक्सीडेंटल केस में? डबल हो जाएगा 10 एक्सीडेंटल लाख। और नॉर्मल में 10 लाख। नहीं नहीं, ध्यान सुनिए आप लोग, तीन ध्यान तीन से। बार हो जाएगा। विदाउट टर्म राइडर 10 लाख मिलेगा। विदाउट Without- टर्म से 10 होगा, विद और term विद टर्म डबल हो जाएगा। नहीं नहीं, क्या होगा? सेम 10 10 रहेगा। जी। और कोई? और कोई? सर मैं बोलूं? हेलो हाँ जी, हाँ जी, कुंदन जी। सर, विदाउट टर्म राइडर में सर 10 मिलेगा और उसमें 20 मिलेगा विथ टर्म राइडर में। नहीं, 15 मिले 15 15 ओके फाइन। और कोई? विदाउट में सर वही मिलेगा, 10 मिलेगा हाँ। और विद टर्म में 50% एक्स्ट्रा हो जाएगा ना उसमें। ओके ओके, नेक्स्ट। और Sir, और कोई? 11. 11। एक काम करो, मैं नोट डाउन कर लेता हूँ वरना मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाऊंगा। इसमें किसी ने कहा 10 और इसमें 15। अच्छा, 11 किसमें मिलेगा दीप्ति जी? Sir, 10 with term rider. विदाउट 11 और विदाउट टर्मेटर? 10. विदाउट टर्मेटर कितना? No, sir. I was saying with term rider, normal death में 10 lakh हो गया. 10 लाख। Then अच्छा ठीक है, accidental. ओके ओके, सॉरी। हाँ, Yes. विद टर्मेटर Wait. एक्सीडेंट में कितना होगा? 11। No, no, no. ओके, नेक्स्ट। और कोई? अमित जी आ रही है आवाज आपको? शांति प्रकाश जी आ रही है आवाज आपको? आ रही है। क्या होगा यहाँ पे, क्या मिलेगा? 10 मिलेगा, 10 10 मिलेगा। चलिए, ओके। और कोई? सभी ने सारे गेसेस कर लिए? सर वो ऐप खोलनी पड़ेगी अब तो।
उसमें सब कुछ दिया है। चलिए कोई नहीं, सभी अभी तुरंत जवाब मिल जाएगा सभी को, अभी बस एक क्लिक दिखा। जिन्होंने 10 किया कहा था और 20 कहा था वो बिल्कुल सही थे। यही तो बोला था सर हमने भी। और 10 और 20 मैंने 20। बोला था। तो मैंने क्या कहा, जिन्होंने कहा था बिल्कुल सही थे, आप लोगों ने बोला था बहुत बढ़िया है। मैंने डबल कर दिया उसका, क्योंकि तो मिलेगा ही मिलेगा एक्सीडेंटल। और यही राइडर जब लिया 10 वो मिल गया। हाँ, राइडर का एक्स्ट्रा मिला वो। ठीक है, सबको क्लियर है ये? सभी को क्लियर है ये? मनमोहन जी इसमें Yes, देखिए sir. 15 नहीं मिलेगा। सिंपल क्या होता है कि एक सिंपल ध्यान रखिए आप लोग ये गौर से देखिए। हमारा सम अशोर्ड है कितना है, 10 लाख का है। कितने का है? 10 का 10 लाख ठीक है का जी। 10 लाख का सम अशोर्ड है हमारा। हाँ जी हाँ जी। एक मिनट, 10 लाख का है, तो जो हाँ। भी टर्म एड्र हो इसमें जितना मिला है उससे 10 लाख एक्स्ट्रा मिलेगा। सिंपल याद रखिएगा। ठीक 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 है। तो दोनों का फर्क देखिए, 10 लाख का ही आएगा। हमारा जो मिल रहा है विदाउट टर्म एडर उसमें 10 लाख एक्स्ट्रा। अच्छा, ये 10 लाख क्यों? क्योंकि हमने टर्म एडर 10 लाख का लिया है। अगर हम टर्म एडर 5 लाख का लेते तो इन दैट केस यहाँ पे 5 लाख मिलता और यहाँ पे आपको 15 लाख मिलता। क्लियर है सभी को? ठीक है सर, ठीक है जी। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। और दूसरा, ईयरली पेमेंट कितना होगा नॉर्मल डेथ में? देखिए आप सभी ने 10% कह सर। दिया कि बारी बारी से देखते। सभी ने कहा था कि समझ लिया प्राण, इसे मैं बार बार पूछ रहा हूँ। विदाउट टर्म एडर में कितना मिलेगा और विद टर्म एडर में कितना मिलेगा नॉर्मल विदाउट डेथ में में? 10% सर। विदाउट में 10% और विद टर्म एडर में? विद टर्म में सर, विद टर्म में पता नहीं सर, विद टर्म में तो ज्यादा ही मिलेगा। अब ये कितना मिलेगा? 110। कितना 10 मिलेगा? ही मिलेगा। 10 ही मिलेगा। 10 नहीं, ज्यादा मिलेगा। मृदा ज्यादा जी क्या मिलेगा। मिलेगा? आप कुछ बोल रही थी। 110। 110। 110? मृदा जी आप तो मतलब पॉलिसी होल्डर को हार्ट अटैक दिलवा दीजिएगा। वो बेचारा सोचेगा कि LIC तो मुझे प्रमोट करी है मरने के लिए। क्या होगा बताइए दीप्ति जी, क्या होगा? Sir, I think 20% of sum assured. किस केस में? विद टर्म एडर में? वेरी गुड, Yes. 20%। और यहाँ पे विदाउट में? विदाउट में तो 10% ही चलेगा। 10% चलेगा। चलिए और कोई? नहीं सर, अब इजी से चलते हैं सर। मृदा जी आपका 110 कैसे आ Sir, रहा था? not in normal death, sir, not in normal death. I think अच्छा हाँ, दीप्ति जी कुछ कह रही थी आप, कुछ बताइए कहाँ पे मैंने गलत लिख दिया क्या? हाँ नहीं, नॉर्मल डेथ में आई थिंक 10 चलेगा एंड एक्सीडेंटल में Okay. 20 होगा। इट विल बी 20। अच्छा, यहाँ 10 होता है। ओके ओके, सॉरी मैंने गलती कर दी लिखने में। चलिए ठीक है, आई एम इरेजिंग इट। 10 एंड यहाँ पे विदाउट में कितना होगा? विदाउट टर्म एडर में 20। यस। 20 ठीक है। चलिए और कोई? ये सारे सवाल कस्टमर पूछेगा आप लोगों से। जितने सवाल मैं कर रहा हूँ ना, ये सारे सवाल कस्टमर पूछेगा आप लोगों से और वहां पे आप लोगों को जवाब देना होगा। समझ में आ रही बात? कस्टमर पूछेगा अगर इस केस में होता है तो क्या होता है। ये प्रेजेंटेशन मैंने इसलिए स्पेशली बनाया था कि जो भी आप लोग की क्वेरीज होती है कस्टमर की, वो इसमें सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, और कोई? अमित जी क्या होगा, क्या मिलेगा? अमित जी का आवाज नहीं आ रही लगता उनका माइक। गौरव जी, आपने वैसे तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, कोई गैसिंग? हाँ बताइए। टर्म राइडर एंड विद टर्म राइडर 11 होगा। 11 होगा, ओके फाइन। चलिए आपको तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा कि आपने फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग अटेंड किया है। I think 10 and 11 होगा। विदाउट टर्म राइडर 10। 10 11 ठीक है। और कोई? सर वही होगा 10% एंड 20% एक्सीडेंटल में। 10% 20%, ओके ओके। शांति प्रकाश जी क्या मिलेगा? शांति प्रकाश जी आ रही है आवाज? चलिए सस्पेंस खत्म करते हैं हम।
देखते हैं क्या मिलेगा, लेट्स सी। कितना है? 10%। ये आपका फीचर जो है ना, टर्म एड्रेस का रोल आपका इसमें रहता है बस, एट द टाइम ऑफ डेथ, ये पार्ट, दैट्स ऑल। बाकी आपका कोई फीचर आपको टर्म एड्रेस से इफेक्ट नहीं करता है। सम अश्योर का 10% मैंने आपको शुरू में बताया था आप लोगों को कि जब भी मिस हैपनिंग होती है 0 to 25 ईयर का अगर कोई लेता है, ठीक है ना, 0 to 25 ईयर का अगर किसी ने ले लिया, ठीक है, तो इन दैट केस आपको क्या होगा कि 22 ईयर का अगर है, तो इस 22 ईयर के दौरान अगर कोई मिस है तो आपको हर साल 10% ऑफ सम अश्योर्ड मिलेगा। क्लियर है सभी को? ठीक है सर, ठीक है। उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता इसका कि आपका जो है कितने का आपका टर्म एड्रेस ले रखा है या नहीं ले रखा है। इट डजंट हैव टू डू एनीथिंग विद दैट। एक्सक्यूज ओके मी नाउ, सर। हाँ जी हाँ जी। सर एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी क्या मिलेगा फिर उसको? अरे अभी तो आगे बढ़ते हैं, मैच्योरिटी का टाइम आने दीजिए। टोटल पेमेंट कितना मिल गया फैमिली को? 19 लाख रुपए मिल गए, क्योंकि हमने अज्यूम किया कि 5th ईयर डेथ हुई है, तो 6th ईयर से लेकर 25वें साल तक 19 लाख रुपए मिल गए यहाँ पे। मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा? 110% ऑफ सम अश्योर्ड, बोनस एफएबी मिलेगा आपको करीब 28 लाख वो होता है, ठीक है, 28 लाख वो, 28 लाख, 28 लाख। तो टर्म एडेड डालने से आपको केवल इस पे फर्क आएगा, आपका जो भी फर्क आएगा वो आएगा आपको इस पे आएगा, इन सब पे कोई फर्क नहीं आएगा आपको। इन सब पे जैसे है आपको वो सबका वही रहेगा। क्लियर है सभी को? जी सर। ठीक है, कोई डाउट किसी को? नो सर। सर वही मैंने मैच्योरिटी 110% बोली थी। आपने मैच्योरिटी बोली थी, 100% मैच्योरिटी भी मिलेगा ना, पहले ही दिला दिया आपने। नहीं, मैं क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। चलिए कोई बात नहीं। क्लियर सभी को? टोटल पेमेंट कितना मिल रहा है इसमें? 47 लाख, 57 लाख, 57 लाख और 67 लाख रुपीस का। अगर मैं टोटल आपको आउटफ्लो की बात करूं तो फैमिली को जो सपोर्ट मिलेगा ये सारा कुछ मिलता है। क्लियर सभी को? तो ये जो प्लान है आपका, एक मिनट, ये जो प्लान है आपका, हाँ, स्क्रीन दिख रही है सभी को? इस प्लान में आप फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, हमारा ये जो टर्म एडर है ऑप्शनल ले सकते हैं, फिर उसके बाद प्रीमियम वेबर बेनिफिट राइडर इसमें इनबिल्ट है, डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर इनबिल्ट है, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर इनबिल्ट है। एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर कहता है कल को अगर कोई एक्सीडेंटल डेथ होती है सम अश्योर्ड के बराबर का अमाउंट एक्स्ट्रा मिल जाता है। अब इसमें यही देखिए सारी चीजें हैं, मैच्योरिटी है, फैमिली इनकम, चाइल्ड एजुकेशन, सब कुछ कवर होता है इसमें, ठीक है। हेलो हेलो हेलो। हेलो। सर स्क्रीन रुक गई है एक बार। यस सर। सर वॉइस नहीं आ रही। हेलो सर, वॉइस नहीं आ रही सर। कट कट के आ रही है। एक मिनट लगता है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है। एक मिनट में कॉल कर लेता हूँ।
हेलो, आ रही है आवाज? हाँ जी सर। सॉरी, नेट वो कट आ रही है, गया, आ रही है। डिस्कनेक्ट हो गया था। चलिए, ये तो मैंने समझा दिया आप लोगों को। अच्छा, अब इसके एक और देखते हैं। ये जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जीवन लक्ष्य जो यूएसपी है हमारा, इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट डेथ, पॉलिसी होल्डर को नॉमिनी विल रिसीव गारंटेड ईयरली इनकम। और ये गारंटेड होता है, ऐसा नहीं होता है कि आपको अब मिले ना मिले, बॉन्ड पे लिखा रहता है, उसका फीचर है ये। इक्वल टू 10% सम अश्योर्ड टिल पॉलिसी ईयर, ऑल द फ्यूचर प्रीमियम विल बी वेव्ड ऑफ। ये इसका यूएसपी है, ठीक है। और जो भी आपको प्लान मेच्योरिटी थी आपको, वो इसमें मिलेगा, इस प्लान में, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। इसमें टैक्स फ्री रिटर्न विद रिस्क कवर है आपका, जो भी रिटर्न मिला वो टैक्स फ्री रहेगा और रिस्क कवर रहेगा। 21% के लिए जो प्री टैक्स आता है 6% आता है, पोस्ट टैक्स आता है 9% आता है, 25 के लिए 7% और 9% का आता है, मतलब इसका रिटर्न भी अच्छा है। अच्छा, अब इसमें जो है बेस्ट प्लान फॉर चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज क्यों है ये? This plan gives maturity, also takes care of child education and family income through its yearly guaranteed payment. अब इसमें क्या है कि अगर कोई इस प्लान को, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था 1 CR का जिन्होंने लिया था जीवन लक्ष्य, अब उसमें क्या है कि उसके बाद अब वो तो भले ही नहीं रहे, बट उन्होंने जो ड्रीम देखा था वो इस पॉलिसी के मेच्योरिटी से पूरा होगा। दूसरी बात कि इनका जो बच्चे का जो एजुकेशन है, जो फैमिली इनकम जो मिलेगा 10% सम अश्योर्ड, इस केस में 10-10 लाख रुपए हर साल जो मिल रहा है गारंटेड, उससे वो पूरा होता रहेगा, ठीक है। तो इस सिंपल प्लान में क्या है आपको कि एक फैमिली को पूरी तरह से इनकम की सिक्योरिटी मिल जाती है, ठीक है। अगर मेच्योरिटी होती है उससे पैसा मिलेगा, और इससे पूरा फैमिली को पूरी तरह से सिक्योरिटी मिल जाती है। अगर इसी लेट सपोज कुछ लोग, अब जैसे देखिए, हर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, उसकी खासियत होती है। म्यूचुअल फंड, एफडी, आरडी, सभी की खासियत होती है, सभी में कोई ना कोई प्लस पॉइंट होता है, कुछ ना कुछ माइनस पॉइंट होता है। बट इस केस में अगर मान लीजिए किसी ने अगर फैमिली के कोई ड्रीम देखा है कि बच्चे की पढ़ाई एजुकेशन के लिए या किसी पर्पस के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो उस समय आज से 20 साल के बाद क्या रिटर्न होगा क्या नहीं होगा, उसके ऊपर मार्केट डिपेंड करेगा। और इस बीच अगर कोई आपको मिसहैपनिंग हो जाती है, तो इन दैट केस जो भी डिपॉजिटेड अमाउंट है वो इंटरेस्ट के साथ ऐड करके केवल मिलेगा। सबको समझ में आ रही बात? इसमें आपको जो है रिस्क कवर नहीं रहता है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड, आरडी, एफडी से अगर कोई चाइल्ड एजुकेशन की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर कोई पर्टिकुलर गोल देख रहे हैं, तो उस केस में अगर कोई अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है, कोई मिसहैपनिंग होती है, उस केस में केवल डिपॉजिटेड अमाउंट मिलेगा एंड इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर है सभी को? जैसे कि मान लीजिए 5 साल के बाद कोई डेथ हो गई, इन दैट केस क्या होगा आपको कि जो भी 5 साल का पैसा जमा है और इंटरेस्ट है वही मिलेगा। यही होगा ना कि और कुछ होगा? यही होगा सर। ठीक है। उस केस में अगर कोई सोचेगा कि बच्चे के एजुकेशन को प्लानिंग कर रखा है तो वो पूरा नहीं हो पाएगा, मैरिज के लिए सोचा है तो वो पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। जबकि ऑन द अदर हैंड अगर जीवन लक्ष्य में कोई इन्वेस्टमेंट करता है इस पर्टिकुलर पर्पस को लेके, तो इन द एब्सेंस ऑफ फैमिली को क्या मिलेगा? गारंटेड एनुअल इनकम मिलेगा, मैच्योरिटी अमाउंट विदाउट पेइंग प्रीमियम मिलेगा, और जो ड्रीम देखा था कि बच्चे के एजुकेशन के लिए वो पूरा होगा, शादी के लिए अगर प्लानिंग कर रखी तो वो जरूर पूरा होगा आपका। क्लियर है सभी को? ठीक है। एडिशनल बेनिफिट राइडर में हम एक्स्ट्रा बेनिफिट दे सकते हैं बेस प्लान के साथ, जो मैंने आप लोगों को बताया वो सारी चीजें। प्रीमियम बेनिफिट राइडर है, आपको डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर है, और सारी जो बेनिफिट राइडर्स हैं वो सारी चीजें हैं, ठीक है। ये चार्ट मैंने समझा दिया था आप लोगों को। क्लियर है सभी को?
Yes. ओके, यस सर क्लियर है। अब बताइए प्लान कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा है सर। हर प्लान में देखिए हर एक प्लान की खासियत है। अब जैसे जीवन उमंग की बात करते हैं, उमंग जो आपको है वो एक तरह से पेंशन के तौर पे आपको गारंटेड रिटर्न देता है, वो फिक्स रहता है आपका, उसमें कॉर्पस बढ़ता है। उस तरह से इस प्लान में क्या खास बात है कि आपको ये जो ना फैमिली को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, फुल फ्लेज सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। अगर कल को कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती है, उस केस में आपके फैमिली को जो भी पॉलिसी होल्डर है उसके फैमिली को पूरा इसमें सपोर्ट मिलता है। समझ में आ रही बात? तो हर एक प्लान रोहित का जी, खास। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी सर। नहीं सर, मैं कह रहा था जैसे ये ना, अब ये आपका ये प्लान तो हो गया हमारा सिक्योरिटी के लिए, मतलब बिल्कुल। फैमिली सिक्योरिटी के लिए। इसका हम कुछ टेबलेट में वैसा बना सकते हैं कि भी अगर जिसको एम है, मतलब जैसे हर एक का कोई एम अलग अलग हो सकता है ना सर, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, किसी बिल्कुल, का सही बात। कोई, तो उस हुँ, हुँ। हिसाब से ना हम बाइफरकेट प्लान में किया हुआ हमारा ऐसा कुछ नहीं है, मतलब नहीं, हमारे देख टेबल ये जो हमारा ऐप है। नहीं, उसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है कि ऐप में जो बेसिकली क्या होता है आपका कुछ जनरलाइज़ जो होता है हर एक प्लान के बारे में है। ये इसमें ऐप में जो बाइफरकेशन हुआ एज़ पर टाइप ऑफ प्लान है। मनी बैक प्लान है वो अलग रहेगा। आपको एंडोमेंट प्लान है उनका अलग से एक कॉलम बना के दे रखा है उन्होंने, ठीक है ना? होल लाइफ प्लान है वो अलग से बना रखा है। ये इसमें धीरे धीरे वे हमारे पे डिपेंड करेगा, हम धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करेंगे या एग्ज़ैक्टली, बेचेंगे बिल्कुल, तब हमें बिल्कुल। समझ आ जाएगा कि क्या प्लान देना है किसी को। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। बिल्कुल वही सही बात है। इसके लिए ये है कि आप देखिए, आप जो है खाली टाइम अगर रहे तो उसमें आप खुद सोचिए मेरा ये क्लाइंट है, मैं उसको टारगेट करना है मुझे, तो मैं उसको किस तरह से पिच दे सकता हूँ? कौन-सा प्लान उसे समझाऊँ? ठीक है? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप खुद डिसाइड कीजिए कि मैं जिस क्लाइंट के बारे में आप सोच रहे हैं कि मेरे को इससे बात करनी है। अच्छा एक चीज़ और, कभी भी किसी भी क्लाइंट से बात करना हो, उससे पहले होमवर्क ज़रूर कीजिए। उसके बारे में खुद पहले से थोड़ी-सी प्रैक्टिकल करके रखिए कि भई इस बंदे को ये समझाना है, उसको समझाने के लिए मुझे जो है कौन-सा प्लान उसको पिच करूँ, उसकी नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग पहले से तैयारी करके जाइए। ठीक है ना? हाँ, उससे थोड़ा-सा ये अपने पास ही वैसे होमवर्क जैसे है ना कि अगर उसकी एम उसका अगर जैसे मान लो कम एज का है तो उसको एक फैमिली सिक्योरिटी वाला पॉइंट भी बता सकते हैं। एग्ज़ैक्टली, अगर एग्ज़ैक्टली। थोड़ी अगर 40 साल 45 साल का तो उसका एम दूसरा आ जाएगा, फिर उसका बच्चों के लिए आ जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल मतलब सही, जैसे बिल्कुल सही। 20-22 साल का है तो उसके लिए तो फैमिली का आता है, पेरेंट्स का आ जाएगा उसके लिए भी, अगर कुछ हो जाता है तो मेरे बाद बिल्कुल। पेरेंट्स को क्या मिलेगा? बिल्कुल, 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 बिल्कुल। तो वही मैं कह रहा हूँ कि हुँ। हर को देखिए क्या होता है कि एलआईसी में जो है ना, हर साल लाखों एडवाइज़र जुड़ते हैं और उसमें से बहुत से लोग टर्मिनेट हो जाते हैं। वो इवन 6 पॉलिसीज़ 50,000 का प्रीमियम भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो ईयरली इनकम उनका करोड़ों में आ जाता है। जो अर्निंग करते हैं वो हुँ। करोड़ों में आ जाता है। तो जो करोड़ों में आता है तो ऑब्वियसली प्लान तो वही है, एलआईसी के सारे प्लान उनके लिए भी वही है, जो नॉर्मल एडवाइज़र है उनके लिए भी वही है। बट फ़र्क क्या होता है उनका वे ऑफ कैसे वो समझाते हैं, कैसे वो पिच करते हैं, कैसे स्ट्रैटेजी बनाते हैं। अब उसमें यही होता है कि हुँ। आप सबसे पहले जितनी भी चीज़ें हैं, सभी के लिए है, जितनी भी चीज़ें हैं सबसे पहले नॉलेज लीजिए। कौन से प्लान में क्या है, जीवन लक्ष्य आज मैंने समझाया, इसमें किसी आप इसके सेशन के बाद रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग खुद से बैठ के आप लोग इसका एक थोड़ा-सा प्रैक्टिकल कीजिए, थोड़ा-सा समझने की कोशिश कीजिए। डाउट होता है मेरे से पूछिए, भास्कर जी उनसे पूछिए, मेरे को फ़ोन करके पूछिए, जो भी होता है आप जो भी हेल्प चाहिए होगी हम करने को तैयार हैं। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट तब तक करूँगा जब तक आप लोग खुद ही एक्सपर्ट ना हो जाएँ, ठीक है? और धीरे-धीरे आप लोग हो जाएँगे। आई डू एग्री दिस पॉइंट कि सभी के सभी अपने फील्ड में एक्सपर्ट है। ऐसा तो कोई है नहीं कि वो आपको जो है कोई नया कोई है, हर कोई किसी न किसी फील्ड में है ही। मेबी इंश्योरेंस में भले ना हो बट अपने-अपने फील्ड में सभी एक्सपर्ट हैं। तो एक्सपर्ट होने का यही मतलब हुआ कि आप जो है ना उस फील्ड की नॉलेज रखते हैं। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना, इस फील्ड की नॉलेज रखनी है, बस और कुछ नहीं। ठीक है? ठीक है जी, ठीक है। क्लियर है सभी को? हाँ जी। अच्छा अब देखिए होता क्या है कि कोई भी जैसे अगर हम टास्क देखिए, मैं जो ट्रेनिंग लेता हूँ इसमें आपको डिफरेंट प्लान्स का कंपैरिजन डिफरेंस है। जैसे एक हमारा जीवन उमंग है। जीवन उमंग के साथ एचडीएफसी का एक प्लान हमारा है जीवन संचय। सुना आप लोगों ने? जीवन संचय का नाम सुना है आप लोगों ने? यस सर। जीवन संचय सुना है। सभी ने सुना है? हाँ यस जी, सर। सुना तो है सर, लेकिन पूरा डिटेल नहीं पता है। पूरा डिटेल नहीं पता। आप जीवन उमंग समझाना चाहिए, कस्टमर बोलेगा भई हमारा जीवन संचय प्लान है एचडीएफसी का, वो तो बहुत बढ़िया है। तो फिर वहाँ क्या होगा? क्या होगा? सर अभी एक हुआ था बैक फुट पे आ जाएगा आदमी।
बिल्कुल। हाँ जी, मृदुला जी कुछ कह रही हैं, आप बताइए। जी सर, अभी एक से बात हो रही थी एक क्लाइंट से, हाँ, तो हाँ। जैसे कि मेरे पास पीएनबी में, मैं ऑलरेडी पीएनबी में हूँ, हाँ, हाँ। तो कि मुझे मतलब एक तो कमीशन की बात थी कि मुझे वहाँ से 40% कमीशन मिल रहा है हाँ, हाँ। और पीएनबी का प्लान है, तो ओके, एक तो कंपैरिजन हमें थोड़ा बताइए कि अदर में और एलआईसी में कंपैरिजन थोड़ा। गुड, 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 गुड। वो सारी चीज़ें बता देखिए, आप लोगों को मेरे ख्याल से ब्रोशर मिलता है, उसमें आपको एक तो सबसे पहले एलआईसी के बारे में है, कुछ डिटेल्स होंगी, कितना है, वो सारी चीज़ें, फीचर्स हैं, वो हर एक का जो है ना कंपैरिजन मैं आपको दूँगा। ठीक है? जो प्लान है, जैसे जीवन संचय की बात हो रही है, वो सारी चीज़ें कराऊँगा मृदुला जी, डोंट वरी। बस यही है कि अटेंड करते रहिए आप लोग और अटेंड के साथ प्रैक्टिस कीजिए। अदरवाइज़ अगर नॉलेज लिया हमने, उसको यूज़ नहीं किया, तो फिर क्या होगा? भूल बेकार हो जाएंगे सर, जाएगा। भूल जाएंगे। बिल्कुल। तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। आप अपने क्लाइंट के पास से, कल भी एक सेशन ले रहा था, उसमें कुछ लोग पूछ रहे थे कि हमारा जो है वो पॉलिसीज़ नहीं हो पा रही हैं, हम क्या करें? ठीक है ना? तो उसका वही सिंपल तरीका, प्रैक्टिस। आप लोग लोगों से मिलिए, बातें कीजिए, ठीक है ना? और अभी के समय में इंश्योरेंस को लेके लोगों में अवेयरनेस बढ़ी, जब से सेकंड वेव आया ना, जब 25 साल, 30 साल, 36 साल ऐसे लोग जो चले गए, जिन्होंने सोचा नहीं था कि हम जा सकते हैं। हम तो फिट हैं। हम तो जी फिट हैं, जिम जाते हैं, योगा करते हैं, सभी कुछ करते हैं, फिर हमें कुछ नहीं हो सकता। वैसे लोग भी इस बार जो है कोरोना के सेकंड फेज में चले गए। हिंदी हुई है, ठीक है। तो इसी कारण से क्या है कि आपको जो सारी चीजें बताऊं, जैसे जीवन, आप जैसे कि एक टाटा का प्लान है, टाटा एआई लाइफ जो है, उनका भी एक ऐसे ही कुछ प्लान है जीवन, उसका के फॉर्चून करके नाम है, उसमें भी यही सी फीचर है कि आपको कुछ समय के बाद रेगुलर इंटरवल में पैसे मिलेंगे। अब कस्टमर वही पूछते हैं, टाटा एआई का भी तो बहुत ही अच्छा प्लान है, एचडीएफसी का जीवन संचय है, वो भी बहुत अच्छा प्लान है, तो हम जो है एलआईसी का जीवन उमंग ही क्यों लें? तो जगह अगर मेरे पास जवाब रहेगा, उसको कंपेयर करके बता सकते हैं, सर इसमें ये फीचर्स हैं जो कि हमारे उमंग में, ये फीचर जो कि उनमें नहीं है, हमारे उमंग में ये फीचर्स हैं जो कि उनमें एब्सेंट है, उनका ये सारा फीचर हमारे में है, लेकिन हमारा फीचर उनमें नहीं है। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें जो है अगर आप लोग समझाइएगा, तो आराम से कस्टमर लेने को तैयार रहता है। कोई भी कस्टमर अगर लॉजिकल है, तो आप उसको जो है अगर लॉजिकल है, तो आप उसको जो है लॉजिक के थ्रू समझा सकते हैं। अगर लॉजिकल नहीं है, लेना ही नहीं है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। फिर तो आप कितना भी समझा लीजिए, वो लेने के मूड में नहीं होगा तो लेगा ही नहीं। ठीक है? नाउ अब थोड़ा-सा, अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एडवाइजर्स जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं जो कि आपको 3 टाइप के। एक होते हैं जो अपने मिनिमम टारगेट हो तो वो भी नहीं पूरा हो पाता, 6 पॉलिसी 50,000 का प्रीमियम जो है आपका, 6 लाइफ और 6 डिफरेंट लोगों की पॉलिसी। दूसरा है कि जो 6 लाइफ एंड 50,000 का प्रीमियम पूरा करते हैं। तीसरे वो होते हैं जो कि उससे ज़्यादा करते हैं। अब आप लोग को डिसाइड करना है कि आप तीनों कैटेगरी में से किस में आना है। हम तीनों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो हमें दिखता है कि ज्यादा आगे बढ़ने की वो है, तो हम उसको ज्यादा सपोर्ट करते हैं। वो आईआरआर क्या होता है, एक्सआईआरआर क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे दूसरे प्लान को होता है, वो सारी चीज समझाएंगे। लेकिन अगर हम मेहनत कर रहे हैं, तो इसमें यही कि मुझे भी दिखना चाहिए कि आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं। ये नॉर्मल सेशन जो आपका है, जीवन लक्ष्य जीवन आनंद का, इसमें तो सभी एडवाइजर्स जो हैं सभी के लिए रहेगा। आपका आपके जितने भी आपको अच्छे एडवाइजर 6 पॉलिसी करते हो या 6 नहीं भी करते हैं या 100 पॉलिसी करते हो, उन सबके लिए रहेगा। ठीक है ना? लेकिन अगर हमें दिखता है कि कुछ एक्स्ट्रा कोई कर रहा है, तो हम उस केस में क्या होगा कि आपको जो ना एक्स्ट्रा सिखाएंगे, एक्स्ट्रा बताएंगे, वो अलग से मैं बैच ही बनाऊंगा वो। उसमें आपको एक्सआईआर क्या होता है, आईआरआर क्या होता है, कौन से पॉलिसी में कैसे समझाना है, उसको कैसे कंपेयर करना है, वो सारी चीजें बताई जाएंगी। ठीक है? तो इसका एक सिंपल सा मैं ये आप लोग से कमिटमेंट चाहता हूं कि आप लोग खुद डिसाइड कीजिए कि आप लोग किस कैटेगरी में रहना है। ठीक है? आप लोग खुद डिसाइड कीजिए कि आप लोग को किस कैटेगरी में रहना है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो है हम ग्रुप में डिवीजन करेंगे। और एक चीज और, आप लोगों से एक छोटा सा एक्सरसाइज है। नेक्स्ट, अब हर संडे को जो सेशन होगा, उसमें हम ये बेसिकली यही देखें कि इस पिछले संडे तक आपने किस किस लोगों से फॉलो अप किया। देखिए, इंश्योरेंस में सक्सेस पाना है तो सिंपल एक ही फॉर्मूला है, फॉलो अप्स। आप कितने लोगों को समझा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। आप समझा के छोड़ दीजिए, आप समझाने के बाद उनको छोड़ दीजिए, और उसके बाद आप उनको, बहुत बार ऐसे केसेस होते हैं कि लोगों को समझा दिया, 1 साल के बाद वो खुद कॉल करते हैं कि आपने हमें समझाया था प्लान, ठीक है ना, अब हमने उस समय तो नहीं लिया था, बट अब हम लेने की सोच रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात?
तो ये जो चीजें हैं आपको वो फॉलोअप्स का इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये चाहता हूं आप लोगों से, इस सेशन के बाद आप आज जो है व्हाट्सएप पे हमें ये एक प्लेन पेपर पे लिख के भेजिए कि कितने लोगों से नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट संडे तक आप कितने लोगों से बात कीजिएगा इंश्योरेंस का, ठीक है। और नहीं भी, अगर जीरो भी है वो भी भेजिए, ठीक है ना। बट अगर सक्सेस पाना है इस फील्ड में तो आपको फॉलोअप्स बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट एक वीक में आप लोग कितने लोगों से डिस्कस कीजिएगा, कितने लोगों से बात कीजिएगा इंश्योरेंस को लेके, कितने लोगों को प्लान समझाइएगा, वो मुझे चाहिए एक लिस्ट, सभी से कह रहा हूं मैं, ठीक है। और उनको जो है, अच्छा एक और चीज, उनको जो समझाइएगा आप, उसमें आपको ये बताना है कि आपको जो भी मान लीजिए किसी का नाम है, उसमें आप कितने का प्रीमियम टारगेट कर रहे हैं और कौन से प्लान के बारे में समझाने की सोच रहे हैं आप। समझ में आ रही बात? सभी को क्लियर है? तो उसमें 3 चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट, आप कितने लोगों को समझा रहे हैं उनकी लिस्ट होनी चाहिए। 2 लोग हो, 3 लोग हो, जिसको जैसे समय है उसके अकॉर्डिंग। किसी को समय नहीं है तो हो सकता है कि वो ना समझा पाए, किसी को समय है तो 2 नहीं 4 लोगों को समझाए, 10 लोगों को समझाए, वो होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि उनको जो है कितने के प्लान का आप टारगेट कर रहे हैं, 5,000 साल का है या 50,000 साल का है या 20,000 साल का है, जो भी हो। और उनको वो जो प्लान समझाया जा रहा है, उनको किस प्लान के बारे में आप ज्यादा उस पे आपने सोचा है, उनको पिच करें हम, ठीक है। ये 3 चीजें जो है मुझे जरा व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और जो भी चंदन भास्कर जी के हैं उनको उसको जो है व्हाट्सएप कर दीजिएगा। समझ में आ रही बात? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो इसको जो है आप लोग ये सेशन, इसको जो है देखिए, ये एक्सरसाइज अभी बहुत बार क्या होता है कि जब से स्कूल में आप जाते हैं, सभी ने पढ़ाई की है, तो उसमें क्या होता है कि आपको जो है ना एक्सरसाइजेस मिलती है। उन एक्सरसाइजेस अमित जी म्यूट कर लीजिए, अमित जी। एक मिनट हाँ म्यूट कर लीजिए, क्योंकि वो जी बोलिए सर। मैं कह रहा था कि बैकग्राउंड आवाज आ रही है तो थोड़ा सा उसको म्यूट कर लीजिए, और ना आपके यहाँ क्या बातें हो रही हमें भी पता, सभी को पता चल जाता है। चलिए, तो ये एक्सरसाइज जो है, कभी भी स्कूल में हम जाते हैं तो हमें एक्सरसाइज देते हैं, स्कूल वाले टीचर जो होते हैं हमारे, वो एक्सरसाइज देते हैं कि आपको ये चीजें करनी है। आप भी जो है, आप भी, अमित जी म्यूट। सर मैं डेली 15 लोगों को मैसेज कर रही हूँ। गुड, वेरी गुड, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, समझा कितने को रही हैं आप? आई थिंक 2-3 का रिप्लाई आ जाता है आउट ऑफ 15। गुड गुड गुड। उनको क्या समझा रही हैं वो देखिए। जीवन लक्ष्य और मेरे जीवन उमंग। गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो उनको कोई क्वेरी ऐसी होती है जो कि आप हैंडल ना कर पा रही हो, या फिर कोई क्वेरी ऐसी हो जो कि अभी उन्होंने पूछा हो? एक दो से जैसा भी हुआ था तो उन्होंने कि अभी नहीं लेंगे, हाँ लेंगे, बट श्योर है कि मतलब अभी हमारा लास्ट पेमेंट है तो नेक्स्ट ईयर कंफर्म है कि तुम सही लेंगे। ओके, गुड अभी गुड नहीं, वो डायरेक्टली बोल दे कि अभी नहीं लूंगा, हाँ बट नेक्स्ट ईयर तुम्हारा है। तो एक दो लोगों से ऐसे बात हुआ है। एक ने बोला है कि अगस्त लास्ट में लूंगा मैं, तो मैं लास्ट में बात करता हूँ। गुड गुड गुड। यही फॉलोअप बढ़ाते रहिए, फॉलोअप का टारगेट जरूर रखिए, कि फॉलोअप्स में से ही निकलता है सब कुछ। मार्केटिंग में, सेल्स में, कुछ मार्केटिंग के लोग भी हैं उनको ही पता होगा, मार्केटिंग में आपको जो है ना फॉलोअप ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जरूरी नहीं कि आज आपने जिसको पिच किया आज ही ले ले, हो सकता है कि 1 महीने बाद ले, हो सकता है 1 वीक के बाद ले, या होता है कल ही ले ले, या फिर हो सकता है 1 साल के बाद ले। बट कम से कम उसको पता चलना चाहिए कि आपने उसको जो है आपने इंश्योरेंस के बारे में उसको समझाया है।